किसान भाइयों नमस्कार। अभी हम हैं दिल्ली में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में। हमें अरेस्ट किया गया है। मैं कहूँगा सबको दिखा दें। कक्का जी, जगजीत सिंह जी, हरपाल जी, सभी राज्यों के किसान नेताओं को अरेस्ट किया गया है यहाँ पे। और हम कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। संसद के अंदर बैठकर हमारे देश के सांसद किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और जब किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हर जगह पुलिस लगाई हुई है, सारी दिल्ली सील की हुई है इन्होंने, तो हम बड़ी मुश्किल से दिल्ली में आए। एक एक दो करके यहाँ पे सैकड़ों किसान हैं, उनको अरेस्ट किया गया है और अभी दिल्ली में रखा गया है। एक तरफ तो ये कृषि अध्यादेश ला रहे हैं जो किसानों के लिए मौत का फरमान है। किसानों की सरकारी खरीद उनकी फसलों की बंद हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई जाएगी, किसानों की ज़मीन छीन के कंपनियों को दी जाएगी, जो स्टॉक लिमिट थी वो हटा दी गई है। किसानों को अब अपना उचित एमएसपी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से गेहूं का 1925 रुपये क्विंटल मिलता था और सरकारी खरीद होती थी, अब वो सरकारी खरीद भी वो बंद हो जाएगी और किसानों को अंबानी अडानी लूटा करेंगे। यहाँ पे पूरे देश के किसान आए हुए हैं, 6-7 राज्यों के किसान। हम बड़ी मुश्किल से आए, दिल्ली सील की हुई है और अभी हमें यहाँ के लाके अरेस्ट कर लिया गया है। संसद के अंदर वो किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं सांसद, और बाहर इस तरीके से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं चाहूँगा एक बार कक्का जी से भी। सर, लीडर आप हो क्या इनके लीडर आप हो? सभी लीडर है। नहीं मतलब आप हो ना इनके मेन। सर आपको कितने मिले यहाँ पर के लिए कितने खुद आए हैं। क्या लिस्ट बना रहे जनाब? बना ली नहीं, सीधा। कक्का जी एक मिनट बताइएगा, लाइव चल रहा है, एक बार लोग देख रहे हैं। आप क्या नाम है? कृषि के 3 अध्यादेश को लेकर और पूरे देश के जो किसान खरीद लेता है, उन्होंने जंतर मंतर को बगैर अनुमति के प्रोटेस्ट किया, उनकी गिरफ्तारियाँ की गई। अभी हम लोग अंडर कस्टडी हैं, जेल में। और ये 3 अध्यादेश जो हैं, ये किसानों की मौत के कारण इसके बाद देश में किसान नहीं बचेगा। अभी तक सरकारी मंडियों में हमारी लूट होती थी, प्राइवेट मंडी में व्यापारी प्राइवेट, तौल कांटा प्राइवेट, दाम उनका अपना, ये तमाम चीज़ें उनकी होंगी और किसान बुरी तरह बिकेगा। एमएसपी पर किसानों का सामान न क्रय किया जाए, इसके लिए यह अध्यादेश लाया गया। इसलिए हम इसका पूरे भारत के किसान अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आज हम पूरे हिंदुस्तान के किसानों की ये जो केंद्र सरकार जिस तरीके से पहले किसानों की जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून ला रही थी, और पूरे हिंदुस्तान के हम किसानों ने इस सरकार को बाध्य किया, अध्यादेश वापस लिए। इसी तरीके से अब ये सरकार हमारी फसलें छीनने के लिए, हमारे खेत और खलिहान छीनने के लिए, चौधरी चरण सिंह का नारा था, देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। ये खेत छीनने चाह रही थी हमारे, वो बच गए। अब खलिहानों पर हमला है। हिंदुस्तान के किसानों के खलिहानों को देश के बड़े बड़े कारपोरेट हमारी सरकार करने जा रही है। इसको लेकर 3 अध्यादेश ला रही है ये, और उन अध्यादेशों का हम पूरी तरीके से विरोध करेंगे जिस तरीके से भूमि कानून विरोध करता है। जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं ले आएंगे, इस देश के किसानों का एक एक बच्चा सड़क पर आकर विरोध करेगा और इस सरकार को बात करेगा। तानाशाही सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी इसके पर भी। इसको लेकर आज हम यहाँ आए हैं, बिना अनुमति अपने प्रदर्शन किया और हमने अपने गिरफ्तारी दी और हम लोग अंडर अरेस्ट थाने में बैठे हैं और हम जेल भेजने की बात की जा रही है। जगजीत सिंह जी बताइएगा। देखिए, ये जो 3 अध्यादेश सरकार केंद्र सरकार लेकर आई है, इन अध्यादेशों का एक सीधा मतलब ये है कि किसानों की ज़मीन किसानों से छीन कर कारपोरेट लोगों को देनी है और उन लोगों को खुला शरेआम लूटने का मौका देना है। इन अध्यादेशों में एक लाइन बड़ी खतरनाक है, उसमें ये लिखा है कि अगर किसान और खरीदार का कहीं पे झगड़ा हो जाएगा तो किसान कोर्ट नहीं जा सकेगा। ये लाइन ही पूरे तीनों के तीनों अध्यादेशों की जो भावना है बनाने की, उनको प्रकट करते हैं। और ये किसानों को लूटने और किसानों को मारने की तैयारी है। इसके खिलाफ पूरे देश का किसान
आज जाग चुका है। आज यहाँ पे महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का किसान, यूपी का किसान या राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का किसान आया हुआ है और बड़े थोड़े समय में इतने किसान आए हैं। इन्होंने बड़ा छुपाकर ये अध्यादेश पारित करने का यत्न किया है, लेकिन फिर भी 5 स्टेटों से इतनी भारी फोर्स लगाने के बावजूद भी ये किसान यहाँ पर पहुँचने में सफल हुए हैं इनका विरोध करने में। और आने वाले दिनों में पूरे देश में ये बहुत बड़ा विरोध होगा इसका, और बीजेपी को इसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। संतवीर सिंह जी। मैं संतवीर सिंह, राजस्थान गंगानगर से जी। ये जो 3 अध्यादेश इन्होंने पास किए हैं, जगजीत सिंह जी ने, हरपाल जी ने बड़ा विस्तार से बता दिया है। मोटी सी बात ये है कि जो स्टॉक लिमिट खत्म की है, इससे केवल किसानों को नहीं, आमजन और मजदूर को भी, पूरे भारत के मजदूर को और आमजन को नुकसान उठाना पड़ेगा। हम आह्वान करते हैं कि भारत का पूरा आमजन इस बात को समझे कि जैसे 2 रुपये किलो प्याज लेके 40 रुपये किलो स्टॉक करके बेचे जाते हैं, ये बात हर नागरिक के साथ होने वाली है। आने वाले टाइम में APMC के तहत मंडियां खत्म होने वाली हैं और स्टॉक लिमिट के कारण जो स्टॉक ये करेंगे उसको महंगे भाव में बेचेंगे। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ज़मीनें खोसने की तैयारी है। हमें ये आंदोलन लंबा लड़ना पड़ेगा। सरकार ये कह रही है कि हमने बिल लोकसभा में रख दिया, हम पास करवाएंगे, और हमारी ये जिद है कि हम ये बिल उनको वापस करवाएंगे। आज कई राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचे हैं, जगह जगह पुलिस लगा रखी थी। पुलिस के लगातार रोकने के बावजूद किसान यहाँ जंतर मंतर पहुंचे हैं। यहाँ पुलिस ने उनको फिर रोक रखा है। हम ये कह देना चाहते हैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, पुलिस प्रशासन को, प्रधानमंत्री जी को, कि किसान आपके ये काले कानून वापस करवा के थे। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो। कृषि अध्यादेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों ने ललकारा है, बोलिए, 2 मिनट बोलिए, आपके बंद करेंगे अध्यादेश पे। मैं रणजीत सिंह राजू, ग्रामीण किसान मजदूर समिति संयोजक GKS राजस्थान श्री गंगानगर से, जो आपदा को अवसर मानते हुए केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं, वो किसानों की सीधी सीधी मौत है। वापस कंपनी राज आएगा, वापस साहूकार राज आएगा। किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर होगा, और जो मजदूर है वो मजबूर होगा, और जो मध्यम व्यापारी, जिनको जो बिचौलिए कह रहे हैं, जिनके माध्यम से मंडियों में अपना माल बेचते हैं, वो इन कंपनियों के मुनीम बनेंगे। तो हमारा तो केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आपदा में ये कोरोना का समय चल रहा है, इस समय कोई प्रयोग का समय नहीं है। बहुत समय पड़ा आपके पास, पूर्ण बहुमत है आपके पास, आप कभी भी ये अध्यादेश पास कर सकते हो। लेकिन अध्यादेश पास करने से पहले लोकतंत्र की प्रक्रिया से रेफरेंडम करवाइए, लोकसभा में बहस रखिए, इसके फायदे क्या है, किसानों को फायदे समझाइए। लेकिन जो आप अध्यादेश ला रहे हो, इससे ना किसान का फायदा है, ना मजदूर का फायदा है, ना व्यापारी का फायदा है। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े कंपनियां, धन्ना सेठों को और पूरी जमीन पर कब्जा करने के लिए। अब देखो, कंपनियों के पास कोई धन की कमी नहीं है, धन बहुत है। अब इनकी नज़र किसान की ज़मीन पे है। अब किसान की ज़मीन किसान से खोज के कंपनियों को देने का ये कानून बनाया गया है। हम सभी किसान संगठन, पहली बार हुआ है, प्रत्येक किसान संगठन जो सरकारी नहीं है, जो दरबारी नहीं है, चाहे छोटा संगठन है चाहे बड़ा संगठन है, इन तीनों अध्यादेशों को लेकर आज सड़क पर है। तो मोदी साहब, आपने राज करना है, राज हम पे करना है। अगर हम ही ना रहे तो राज किस पे करोगे? कंपनी वाले आप कंपनी के गुलाम हो जाओगे। थोड़ा अकल को आपको भगवान सद्बुद्धि दे, नींद से जागो, ताकि जो जिस जनता पर आपको राज करना है वो जनता भी समृद्ध हो और आपका देश भी समृद्ध हो, हमारा भारत भी समृद्ध हो। जय किसान, जय भारत।
देखिए, और एक चीज ये बार बार भाजपा के सांसद कहते हैं कि भाई हमसे बहस करो, वो जनता को फायदे गिनवाते हैं कृषि अध्यादेशों के। भाजपा के सांसद, हम उनके घर भी जाके आ चुके हैं और पूरे देश में हमारे किसान संगठन उनसे खुली बहस की चुनौती देते हैं। जो भी भाजपा का सांसद है वो इन कृषि अध्यादेशों के फायदे गिनवाए, हम कृषि अध्यादेशों के नुकसान गिनवाएंगे। आज यहाँ पे संसद में अपने सांसदों से हम बहस करने आए थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके वो यहाँ पे पुलिस थाने में ले आई है। यानी ये बहस से डर रहे हैं। भाजपा के सांसद बहस से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको भी अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि ये कृषि अध्यादेश किसानों के लिए मौत का फरमान है, लेकिन ये कॉरपोरेट के दबाव में है और ये किसानों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, देश के साथ भी धोखा कर रहे हैं। अब जरूरत है देश का हर देशभक्त नागरिक किसान खड़ा हो जाए और इन किसान विरोधी कृषि अध्यादेशों के खिलाफ संघर्ष करे। अभी रविदत्त जी है मध्य प्रदेश से, ये भी 2 मिनट। मध्य प्रदेश से रविदत्त सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। आज जो अपने ये अध्यादेश हमारे किसानों के विरोध में लाए गए हैं, उसके विरोध में पूरे देश के किसानों के साथ हम मध्य प्रदेश से भी अपने 50 किसान यहाँ आए हैं और उसका विरोध करने आए हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के तरीके में लोग विरोध नहीं करने दे रहे हैं, हमें गिरफ्तार करके और यहाँ कोतवाली के अंदर ला के हमको बंद करके रखा है। और यहाँ से निगार हमें छूटेंगे तो हम फिर से इसका विरोध करेंगे और दिल्ली में नहीं आएंगे। जो दिल्ली आए उनको हम गाँव में विरोध करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।